2023 में आपके लिए कौन सा ELSS म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने जो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड चुने हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है रिटर्न्स का क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्राइटेरिया। जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन सभी का मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहला जो ELSS म्यूचुअल फंड है वो है कॉर्न का टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड। इसके जो पास रिटर्न्स है वो 1 साल में 18.5%, 3 साल में 42%, 5 साल में 24.8% और ऑल ओवर 21.9% का रिटर्न्स इसने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.7 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारेख का टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। इसने 1 साल में 11.8% का रिटर्न्स, 3 साल में 25.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 25.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.67 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर आप एक अच्छा ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड को आप प्रीफर कर सकते हो। तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है कनेरा रोबेको का इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। इसने 1 साल में 6.7% का, 3 साल में 23.2% का, 5 साल में 17.4% का और ऑल ओवर 16% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20.28 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में थोड़ा कम है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। और आखिरी जो म्यूचुअल फंड है वो है मीरा एसेट का टैक्स सेवर फंड। तो इसने 1 साल में 6.2% का, 3 साल में 21.5% का, 5 साल में 16.5% का और ऑल ओवर 20.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.49 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। तो आपने भी इन 4 में से किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मुझे कमेंट करके बताइए, और वो म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी और उनकी माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा कि उन्हें उन 4 में से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फाइनेंस, शेयर मार्केट या इससे जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कंफ्यूजन में हो और मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।